पत्र के लिए धन्यवाद। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद लेकर हम फिर हाजिर हैं। साथ में हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम। सभी को नमस्कार। सर, हमारे स्वतंत्रता दिवस के पहले ये जो हमारा पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोताओं के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या खास बात है? एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है हमारे देश के लिए कि हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं जी। जितने हम लोकतंत्र में गहरी पैठ रखेंगे, उसी तरह से हमको अपने स्वभाव आचरण में भी पैठ अपना रखना चाहिए और लोग ये समझें कि हमारा राष्ट्र सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से ही मजबूत नहीं है, बल्कि हम नैतिक रूप से भी मजबूत हो जाएं तो हमारे देश के कोई शान ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। देशभक्ति का जो जज्बा होता है सर, वो जरूरी नहीं सरहद पर जाकर ही निभाया जाए, बिल्कुल दिखाया जाए। हाँ, एक आम नागरिक होने के नाते कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें अपनाकर अपने जिंदगी में उतार कर हम देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, बहुत बड़े सिद्धांत की जरूरत नहीं है देश को सबल बनाने के लिए। मैं मानता हूं कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इस बात का निर्णय हमें राष्ट्र हित में लेना जरूरी है और ये हमें सभी लोगों को इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विभिन्न जातियों धर्मों वाला देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे वैल्यूज बीच में आते हैं। उसके बावजूद हम लोग 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्वतंत्रता हमारे देश को मिली है। हमें चाहिए कि हम इसे अक्षुण्ण रख सके जी, है ना? बिल्कुल। इन विचारों के साथ पत्रों की ओर बढ़ा जाए सर। जरूर। सबसे पहला ईमेल जो हमने लिया है वो है इरफान चौहान का। इनके साथ इनके मित्र भी हैं, सिद्धार्थ, अमित, रेनू, साथ में सपना और कौशिक। क्या लिखते हैं? साथ ही अशोक। कह रहे हैं कि हम लोग सारे दोस्त हॉस्टल में एक साथ आपके कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों में सुबह से शाम तक के सभी, चाहे वो आरोग्यम हो, एक ही फिल्म से हो, एक ही कलाकार, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस और युवाणी इत्यादि जो कार्यक्रम है, हम लोग जरूर सुनते हैं। रविवार को नाटक भी हम लोग जरूर सुनते हैं। आकाशवाणी के हम लोग बहुत पुराने श्रोता हैं, लेकिन समय अभाव के कारण पत्र नहीं लिख पाते, तो अगर यह पत्र शामिल होगा तो जरूर आगे भी पत्र लिखते रहेंगे। वैसे पांडुरंग जी, अरुण जी, आशुतोष, अंजना जी और साथ ही कृति और ललिता द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आरोग्यम कार्यक्रम का पुनः प्रसारण बुधवार को रात में आपने कर दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम लोगों को और भी सुविधा हो जाएगी कि जो कार्यक्रम ये समयानुसार सुन नहीं पाते होंगे, रिपीट ब्रॉडकास्ट में ये सुन लेते हैं। और एक बात आकांक्षा, इन्होंने कहा है कि अगर ये पत्र शामिल होगा तो हम पुनः पत्र भेजेंगे। पत्र तो इनका शामिल हो गया है जी, और हमें चाहिए कि आप पुनः पत्र जरूर लिखें, लेकिन ये शर्त न रखें कि पत्र शामिल होगा तभी पत्र लिखेंगे। नहीं, पत्र आप भेजेंगे तो शामिल जरूर होगा ऐसा नहीं है। और अगला जो ईमेल आया है सर, वो हमारे पुराने श्रोता हैं असगर अली। क्या लिखते हैं असगर साहब? लिख रहे हैं कि कार्यक्रमों के बारे में मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप या ईमेल पर आधारित फरमाइशी गानों के कार्यक्रमों में जो गाने बजाए जाते हैं, उसमें आखिरी गाने के वक्त श्रोताओं के नाम इतने अधिक होते हैं कि उद्घोषकों के द्वारा नाम पढ़ते पढ़ते गाने का सत्यानाश हो जाता है। रिक्वेस्ट है कि कार्यक्रम प्रस्तोता कृपया आखिरी गाने के वक्त श्रोताओं के नाम पढ़ना एकदम बंद कर दें, और श्रोताओं को भी एडवाइस करूंगा कि जब गाना बजाया जाए तो नाम भेजना बंद कर दें। वैसे सर, आपका कहना है कि अगर श्रोता पत्र नहीं भेजेंगे तो आप कार्यक्रम बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक। और हम तो चाह रहे थे कि हम अपनी परीक्षा पे खरे उतरते हैं कि नहीं, और इसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, तो उम्मीद है कि हम कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। जी, वैसे सर इनका ये कहना है कि पहले जो पत्र मैंने भेजा था उसका जवाब तो दीजिए। जरूर देंगे, पत्र आया होना चाहिए बस, और पत्र में शामिल करने लायक बातें होनी चाहिए। वैसे एक सुझाव भी दे रहे हैं कि लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास सिर्फ 15 मिनट का समय है पढ़ने के लिए, वो भी हफ्ते में एक बार। कृपया समय को 30 मिनट करिए
और कोई भी एक अननेसेसरी कार्यक्रम जो है उसे बंद करिए। आकांक्षा इनको बताना चाहेंगे कि अब पत्र के लिए धन्यवाद जो कार्यक्रम है, जो मेल से हम लोग कर रहे हैं, अब ये 15 मिनट नहीं रह गया है, अब ये आधे घंटे हो गया है। इसमें आप आराम से पत्र भेज सकते हैं और इसमें हम आपको एक गीत भी सुना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल लिख करके भेजिए, समय बढ़ चुका है। तो हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में जो गीत सुना रहे हैं सर, उसको लेके इनकी शिकायत ये है कि पीकेएलडी में जो गाना बजता है उससे बंद करिए। गाना बहुत सुनते हैं, वो फालतू है। 3 मिनट में किसी श्रोता का एक पत्र पढ़ा जा सकता है और इस कार्यक्रम में कोई भी दूसरा प्रसारण न किया जाए। महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए विशेष सूचना के कार्यक्रम है। ठीक है, आपका ये सुझाव है तो हम नोट कर लेते हैं, लेकिन जहां तक गीत वाली बात है, हम तो भाई आप लोग सुनते हैं, लेकिन जब अपने कार्यक्रम में हम गीत बजाते हैं उसको हम भी सुनते हैं, हमारे साथ बहुत सारे श्रोता भी सुनते हैं जी। तो ऐसा नहीं है, पसंद अपना अपना, ख्याल अपना अपना। और बातचीत के साथ साथ थोड़ा गीत संगीत रहे सर, तो एक बैलेंस बना रहता है कार्यक्रम में और थोड़ा सा रोमांच भी रहता है कि कौन सा गाना सुना है, कौन सा गाना ना सुना है आपको। बिल्कुल। और अगला पत्र उठा लो सर। हाँ, किसका है? ये अगला ईमेल जो है वो है आर्या त्रिपाठी जी का। इनके साथ नीरज त्रिपाठी सोनारपुरा वाराणसी से इन्होंने ये ईमेल भेजा है। क्या लिखते हैं? एक ही फिल्म कार्यक्रम आपने रविवार को भी कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें एक ही फिल्म को आप लोग बार बार सुनाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही कमलेश ने करीब फिल्म के बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, फिर शुक्रवार को एक ही फिल्म में करीब को ही शामिल कर लिया। कृपया इन चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि फिल्मों की कमी नहीं है, बहुत सारी फिल्में हैं। हालांकि ये प्रस्तुता अलग अलग होते हैं, ये अपनी तैयारी अपने ढंग से करते हैं, इनमें कंपटीशन भी रहता है कि कौन ज्यादा अच्छा करता है। तो हो सकता है कि इस फीलिंग से भी उन्होंने किया हो, लेकिन वैसे कोशिश करेंगे कि एक ही फिल्म के 2 लोग प्रोग्राम प्रस्तुत ना करें। इसको हम लोग सुझाव प्रस्तुता तक दे देंगे जी। फिल्में रिपीट ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम जो आजकल आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत ही लाजवाब है। इसमें एक तो चुनिंदा गाने सुनाए जाते हैं जो बहुत ही कर्णप्रिय, साथ ही गानों का सिलेक्शन जो आप लोग कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें समसामयिक वार्ता भी सुनाई जा रही हैं, ये भी बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को बना रहा है। कृपया इसी तरह से इसका प्रारूप रखें। क्या कहेंगे सर, इन्हें अच्छा लग रहा है? असगर अली साहब को शिकायत थी कि तो इसीलिए तो मैंने कहा था ना, पसंद अपना अपना, ख्याल अपना अपना। आर्या त्रिपाठी जी का ईमेल जो आया है सर, उसमें कुछ बातें और हैं अभी। क्या लिखती है? आरोग्यम कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और शुक्रवार को प्रसारित होने वाला गांधी चर्चा ये भी बेहद अच्छा कार्यक्रम है। सुझाव है इनका कि कृपया बनारस के महान विभूति मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर भी कुछ इसी तरह का सीरीज शुरू करें, तो ये भी बहुत अच्छा होगा, ताकि युवाओं को भी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को सुनने का मौका मिले। कृपया मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, इन लोगों की कहानियों को भी गांधी चर्चा की तरह अगर साप्ताहिक प्रस्तुत किया जाए तो बहुत ही उम्दा होगा। साथ ही विचार बिंदु कार्यक्रम भी इन्हें अच्छा लगता है। देखिए, आपको विचार बिंदु कार्यक्रम या गांधी कथा कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके साथ साथ आपने प्रेमचंद के बारे में, अन्य साहित्यकारों के बारे में भी चर्चा करने को कहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जो बड़े उपन्यास हैं उनका वाचन भी हम अगर देखते हैं, कर सकते हैं तो करेंगे। अपने कार्यक्रम अधिकारियों से चर्चा करते हैं इस पर कि क्या कुछ किया जा सकता है, तो उस पर हम प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है इनको कुछ उम्दा कार्यक्रम सुनने को जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर जरूर। सर, अगला ईमेल लेने से पहले एक गीत सुन लें। हाँ। जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तुझको पाया है
तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वही जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई नाना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना ना जिया लागे ना जिया लागे ना ना जिया लागे ना पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना ना जिया लागे ना पिया तेरी बावरी से रहा जाए ना ना तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना ना जिया लागे ना। आनंद फिल्म के इस गीत को अभी हमने सुना अपने श्रोताओं के साथ। लता मंगेशकर की आवाज, सलील चौधरी का संगीत। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत। हमें लगता है श्रोताओं को भी ये गीत पसंद आया होगा। और अगला जो ईमेल है सर, शुरुआत ही इस ईमेल की सुझाव से की है। जरूर। ये है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, साथ में उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। मंगलवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप फरमाइश होता है और बुधवार और बृहस्पतिवार को ईमेल फरमाइश प्रसारित किया जाता है। सभी का नाम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस है। तो बहुत से श्रोताओं को गलतफहमी हो जाती है कि आज कौन सा प्रोग्राम प्रसारित होगा। कार्यक्रम विवरण में सिर्फ यही कहा जाता है कि आज फरमाइशी गीत एक्सप्रेस होगा। तो मेरा सुझाव है कि व्हाट्सएप पर होने वाले कार्यक्रम का नाम व्हाट्सएप फरमाइश और ईमेल पर होने वाले कार्यक्रम का नाम ईमेल फरमाइश कर दें, तो हम सभी श्रोताओं को आसानी होगी कि कौन सा प्रोग्राम कब होगा। देखिए, जहाँ तक व्हाट्सएप या ईमेल की बात है तो दोनों फरमाइशी है जी। तो इसमें कोई दुविधा होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला पत्र किसका है आकांक्षा जी? अगला जो ईमेल आया है वो चौरहट पड़ाव से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भोलानाथ। क्या लिखते हैं? पहले विविध भारती फुल टाइम प्रसारित होता था, अब सिर्फ 4 घंटा। विविध भारती की कमी है। मीडियम वेव पर विविध भारती प्रसारित किया जाए और एफएम पर प्राइमरी चैनल प्रसारित किया जाना चाहिए। अगर कोई अड़चन हो तो हम श्रोताओं को भी अवगत कराया जाए तो ठीक होगा। देखिए, अब हम लोग सारे ब्रॉडकास्ट अब जो है हमारे एफएम पे आ रहे हैं जी, और हमारी सरकार का भी प्रयास है कि जो भी हमारे पास एनालॉग थे या जो भी चीजें लोगों तक अच्छी तरह सुनाई नहीं देते, सारे कार्यक्रम को हम लोग जो है एफएम पे लाए हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के जो भी विविध भारती का प्रसारण 4 घंटे हुआ उसको भी लेने का यही कारण है कि हम पूरे प्रोग्राम को एफएम पे कर रहे हैं। आपको गुड क्वालिटी मिल रही होगी, आप अच्छे से सुन रहे होंगे। भले आपको फिल्मी जो बेस कार्यक्रम है विविध भारती से नहीं मिले, लेकिन हम लोग वाराणसी के अंदर से करने का प्रयास करेंगे कि उस तरह के कार्यक्रम हम आपको लोगों को सुनाएं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि सारे स्वकेंद्रित कार्यक्रम ही किए जाएं और उसमें जो भी हम कर सकते हैं बेस्ट वो लोकल या स्थानीय स्तर पे कर करके अपने श्रोताओं तक पहुंचे। तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और जो हम लोग ऊपर से निर्देश मिलता है उसका पालन करते हैं, वही हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो आशा करते हैं सर आपके उत्तर से इनको समाधान मिला होगा। हाँ, बिल्कुल समाधान, क्योंकि जो बेहतरी के लिए जो हमारे नीति निर्धारक ऊपर बैठे हुए अधिकारी अफसरान हैं जी,
जो हमें निर्देश देते हैं हम उसका पालन भर करते हैं। हम इस सब चीजों में बहुत अपने से निर्णय नहीं ले पाते हैं। जी। हालांकि ये व्यथा या कथा जो भी रहती है उसको हम लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे श्रोताओं का ये डिमांड है, लेकिन फिर भी ऊपर से होता है कि नहीं आप लोग भी कर सकते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। और हमारी कोशिश तो श्रोताओं तक, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने श्रोताओं तक मनोरंजन से भरपूर, जानकारी से भरपूर कार्यक्रम पहुंचाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेधड़क। और इसी बेधड़की के साथ सर अगले ईमेल की ओर बढ़ा जाए। जरूर। ये है दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। क्या लिखते हैं? सर, आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जो है हेलो फरमाइश बहुत अच्छा लगता है, पर जब से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है तब से सिर्फ एक बार हमारी कॉल लगी है। कुछ गिने चुने श्रोता हैं जिनकी कॉल बराबर कार्यक्रम में शामिल की जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही श्रोता की कॉल दो बार लगती है और श्रोता नाम बदल कर बात करते हैं। सर, आप कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि एक श्रोता महीने में एक बार ही कॉल करे, इससे हम श्रोताओं को भी अवश्य अवसर मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ये बहुत सारी शिकायतें हमें सुनने को मिली हैं, और ये नाम बदल के बोलने वाले भी लोग मिले हैं। हमने पकड़ा है, हमने एक्शन भी लिया उस पर। बहुत सारी कोशिश हमारी ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग करें, सबके पत्र, चिट्ठियां, नाम पढ़े जाएं जो लोग फोन करते हैं। लेकिन हमारा एक प्रयास होता है कि बिल्कुल निस्वार्थ, कोई ऐसे भाव बगैर, किसी के प्रति कोई दुर्भावना न हो, उन बातों को ध्यान में रख करके हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और आप हमारे इस पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम को ही ले लीजिए, जो बातें हैं स्पष्ट और साफ हैं। तो आप लोग पत्र लिख रहे हैं, अब देखिए संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, और हमें लगता है कि जो स्वाभाविक श्रोता हैं हमारे जी, वो जरूर हमें लिख करके भेजेंगे, हमारी बात को सुन रहे होंगे। इससे हमें कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे स्वाभाविक श्रोता जो रेडियो को सही सुनते हैं, सही रूप से सही समय पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिख करके हमें भेजेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। और स्पष्टता के साथ सर हम अपने श्रोताओं से ये आग्रह करना चाहेंगे कि फरमाइशी गीतों के जितने भी कार्यक्रम हैं, तो कृपया आपका नाम अगर एक बार शामिल हो चुका है तो दूसरे लोगों को भी मौका मिलना जरूरी है। तो कोशिश करिए कि अगर आपका नाम शामिल हो चुका है तो दोबारा तिबारा फरमाइश न भेजें। भाई, और भी हमारे कई श्रोता हैं जो अपना नाम सुनना चाहते हैं, अपने पसंद के गीत कार्यक्रम में शामिल होते हुए सुनना चाहते हैं। एक बात हम आकांक्षा आपको रोकना चाहेंगे जी, किसी को कोई पता थोड़ी कि कौन कहाँ से फोन कर रहा है। हर आदमी लाइन पे लगा हुआ है, जिसका लाइन पे फोन लग जा रहा है उससे बात हो जा रही है। तो ऐसे में ये कहना कि आप ना करें या वो ना करें, ऐसा नहीं है। आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया में रहिए। फोन जिसका लाइन पे मिलेगा उसको रिसीव किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनका बात सुना जाएगा, उनको कार्यक्रम सुनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। और इसी ईमेल में ये आगे लिखते हैं कि कार्यक्रम गृह लक्ष्मी के अंतर्गत प्रसारित डॉक्टर अनुराधा राय से पूर्णिमा सिंह की बातचीत सुनी, जो स्तनपान से संबंधित आवश्यक जो जानकारी थी उससे अवगत हुए। इसी कार्यक्रम में बेगम हजरत महल के बारे में जानकारी दी गई। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को बधाई। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत प्रसारित जवाहरलाल यादव से कजरी सुनी, मजा आ गया। कुछ बातें, कुछ गीत अच्छा लगता है। 10 अगस्त को हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित कवि गोष्ठी सुनी। प्रतिभा विश्वकर्मा की कविताएं बेहद मनमोहक लगी। बधाई के साथ साथ ये आगे लिख रहे हैं कि 28 जुलाई को कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के अंतर्गत प्रसारित बच्चों में मानसून जनित बीमारियां और उसके बचाव व उपचार पर डॉक्टर प्रशांत सिंह से जो बातचीत प्रसारित हुई थी आकांक्षा सिंह की, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक लगी। आगे ये लिख रहे हैं सर कि स्वतंत्रता मिलने के 15 साल बाद बनारस में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया और तब से अब तक करीब 61 साल पूरे हो जाएंगे अक्टूबर में। आकाशवाणी वाराणसी ने कई पीढ़ियों का न सिर्फ मनोरंजन किया है, बल्कि ये केंद्र उन व्यक्तियों की यादों का खजाना समेटे हुए है। ये यादें इस केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनकी प्रस्तुति करने वालों के किरदारों से जुड़ी हैं। कार्यक्रम कृषि जगत के हरि भैया, गया प्रसाद शास्त्री, अंगनैया की छुटकी भौजी तो पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के सीमावर्ती हिस्सों तक अपनी एक अलग साख रखती थी। कृषि जगत में जो छाप हरिराम द्विवेदी की श्रोताओं पर हरि भैया, पंचदेव पांडे, वीणा दी, पुष्पा श्रीवास्तव, वरुण श्रीवास्तव, किशोर कुमार, सर्वेश दुबे, साथ ही अरुण कुमार, पांडुरंग पुराणिक और आज के जो नए प्रस्तोता हैं सना सलीम, ललिता जी ने अलग पहचान बनाई है। हमारी तरफ से प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
इन्होंने हमें भेजी हैं। थोड़ा देर से ही सही हमने ये इनकी बातें शामिल की। बहुत अच्छा, बड़े डिटेल में ये पत्र आया है। पत्र लिखने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जो हमारे पुराने लोगों का इन्होंने याद किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केंद्र में बड़े बड़े प्रसारक रहे हैं, उसमें रामधनी राम साहब, हरि भैया, गया भैया, सब लोग थे, कृषि जगत के फेमस लोग थे। इसके अलावा किशोर कुमार जी थे, पुष्पा जी थी, वीणा जी रही है जी, और इसी तरह प्रस्तुता में सलीम भाई थे। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग रहे जो कि आज एक कहेंगे कि वो लोग यहाँ के एक पिलर थे, खंभे थे। ऐसा नहीं है, अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके मार्गदर्शक रहे हैं, जो हम लोग के लिए पथ प्रदर्शक रहे हैं, जो हम लोग को सिखाया है, जैसे हरि भैया का भी बहुत नाम रहा है और हम सभी उनको याद करते रहते हैं। तो कहने का बात है कि अतीत हमारा बहुत अच्छा रहा है। रेडियो का अतीत तो स्वर्णिम था जी। ऐसे में कोई भी कैरेक्टर हर क्षेत्र में जाने जाते रहे हैं। तो कहने की बात है कि आप श्रोताओं को अभी तक ये लोग याद हैं, इसका मतलब कि हमारा प्रसारण उस जमाने में कहाँ था। बिल्कुल सर। तो उस परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे सभी प्रस्तुता तक आपकी बधाइयां पहुंच रही होंगी। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं से यही कहेंगे कि इसी तरह हमसे प्यार बनाए रखें, एक जुड़ाव बनाए रखें और आकाशवाणी के हमारे कार्यक्रम सुनकर प्रतिक्रिया हम तक भेजते रहें। सर, समय हमसे कह रहा है कि अब आज्ञा ली जाए अपने श्रोताओं से। तो ठीक है, अगले सप्ताह इसी वक्त इसी समय हम लोग पुनः मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले पता जरूर बता दिया जाए। तो श्रोताओं, ईमेल भेजने के लिए पता नोट करें, PKLDAIR varanasi@gmail.com। हमें रहेगा इंतजार आपके ईमेल पत्रों का। अब आज्ञा दीजिए। सभी को आकांक्षा सिंह और राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। पत्र के लिए धन्यवाद।